प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। दोपहर बाद ईडी के दफ्तर वाड्रा पहुंचेंगे। दिल्ली के जामनगर हाउस में है ईडी का दफ्तर। मनोज अरोड़ा से सुरागों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। वाड्रा के करीबी अरोड़ा से पूछताछ में अहम जानकारियां मिली हैं और आज भी मनोज अरोड़ा से मिले सुरागों के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की तैयारी में ईडी है और बताया ये जा रहा है कि दोपहर बाद ईडी के दफ्तर वाड्रा पहुंचेंगे। दिल्ली के जामनगर हाउस में ईडी का दफ्तर है जहां पर रॉबर्ट वाड्रा आएंगे और माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे जांच के घेरे में वाड्रा आए। फरार हथियार कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि भंडारी के संबंध रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा से हैं। अरोड़ा से पूछताछ हुई तो कई ऐसी बातें पता चली जिनका जुड़ाव वाड्रा से पाया गया। भंडारी ने लंदन में खरीदी थी 19 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी और 65,900 पाउंड खर्च करने के बाद प्रॉपर्टी उतनी ही रकम में वाड्रा को बेच दी गई। ईडी का तर्क है कि भंडारी ने वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सौदा किया था और इसी वजह से वाड्रा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई है। जांच के घेरे में वाड्रा इन्हीं तमाम चीजों की वजह से आए। फरार हथियार कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी और जांच में ये पता चला कि भंडारी के संबंध रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा से है। मनोज अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा के काफी करीब है और अरोड़ा से पूछताछ हुई तो कई बातें पता चली और वाड्रा का जुड़ाव पता चला। इन तमाम चीजों से ये भी जानकारी दी गई कि भंडारी ने लंदन में 19 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी खरीदी है। 65,900 पाउंड खर्च करने के बाद प्रॉपर्टी उतनी ही रकम में वाड्रा को बेच दी गई। ईडी का तर्क है कि भंडारी ने वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए यह सौदा किया था। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, माना यह जा रहा है कि आज जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी करेगी तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ी होंगी। ये बताइए कि इस पूछताछ को लेकर और क्या कुछ अपडेट दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये जो मामला है, ये मामला आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ मामला है। संजय भंडारी इस वक्त में वो लंदन में रह रहा है और उसी का संपर्क मनोज अरोड़ा के साथ था। मनोज अरोड़ा जो रॉबर्ट वाड्रा का काफी नजदीकी बताया जा रहा है। मनोज अरोड़ा को फिलहाल अभी उसे ईडी की टीम अभी पूछताछ कर रही है। हालांकि 6 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। उसको कोर्ट से अंतरिम राहत मिला हुआ है और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट वाड्रा भी हाईकोर्ट पहुंचे थे और वो भी चाहते थे कि इस मामले में उसे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिले। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिली, लेकिन ये कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं आप ईडी के सामने अपने जांचकर्ताओं के सामने अपनी बात को रखें। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट वाड्रा आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं और पहली बार रॉबर्ट वाड्रा किसी भी जांच एजेंसी के सामने खड़े होने वाले हैं इस बार और अपनी जो बात है, अपनी जो दलीलें हैं वो रखने वाले हैं कि किस तरह से जो आरोप लगे हैं उस आरोप पे कितनी सच्चाई है और उस मामले में क्या क्या उनके पास जानकारी है। तो निश्चित तौर पे उनकी जो कई संपत्तियां हैं, जो कहा जा रहा है कि कथित तौर पे वो संपत्ति लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने सहयोगियों के नाम से लिया गया, लेकिन वो संपत्ति वास्तव में रॉबर्ट वाड्रा की है। तो इन तमाम मामलों पर पूछताछ होगी, पड़ताल होगी और निश्चित तौर पर इस मामले पर आने वाले वक्त में रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो आगे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्योंकि अब प्रियंका गांधी की अगर बात करें, प्रियंका गांधी अब राजनीति में खुलकर सामने आ चुकी हैं और अभी शुरुआत हालांकि जरूर उन्होंने उत्तर प्रदेश से की राजनीति से किया है, लेकिन इसका असर पूरे भारत भर में देखने को मिलेगा। और रॉबर्ट वाड्रा की अगर बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा उनके पति हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा जो मामला है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इस मामले में जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं और खासकर ईडी की बात करें तो ईडी के पास काफी सबूत हैं, ऐसा ईडी के हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो आज उन्हीं तमाम सबूतों पर, उन्हीं तमाम दस्तावेजों के आधार पर आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी और रॉबर्ट वाड्रा तकरीबन शाम के 4 बजे के लगभग में ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे
और आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगर आज की पूछताछ से ईडी संतुष्ट हुई तो तब तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो इस मामले में फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो आज देखना लाजमी होगा कि आज जब रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे तो किस तरह से वो जांचकर्ताओं के सामने पेश होते हैं और क्या वो जांचकर्ताओं को सहयोग करते हैं कि या नहीं करते हैं। तो ये आज निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज उनकी धड़कनें जो निश्चित तौर पे उनकी बड़ी होंगी आज। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।